एकादश चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष, धर्म, मंत्र, योग और विज्ञान के भाग 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस भाग 3 में शीर्षक मंत्र पर चर्चा करना चाहूँगा और आप सबके विचार भी जानना चाहूँगा। आगे आने वाले भागों में आप सबके बहुत ही अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उसके लिए आपका सादर आभार। मंत्र को मैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से देखता हूँ और अपनी दोनों व्यूज़ को रखना चाहूँगा आपके सामने। वैज्ञानिक दृष्टि से समझने से पहले मैं विज्ञान के 2 सिद्धांत आपको समझाना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत है तरंग। तरंग 2 तरीके की होती हैं, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग जिससे हमारी आवाज़ हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुँचती है, क्या किसी भी तरीके का साउंड लोगों तक पहुँचता है। इसको क्रमबद्ध तरीके से देखें तो 2 है। एक है आपका सुर ताल, जिसके आप संगीत कहते हैं। दूसरा है मंत्र, जिसको भी अगर क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उच्चारण सही किया जाए तो वो भी एक संगीत का रूप ही है। पूर्व काल से ही हम देखते आ रहे हैं संगीत विद्या और मंत्र विद्या से लोगों के स्वास्थ्य का इलाज, तमाम बीमारियों का इलाज होता है, स्वास्थ्य का उपचार होता है, स्वस्थता का प्रतीक है। इसलिए हम इसको दैनिक जीवन में भी संगीत और मंत्र को शामिल करते हैं। अब तरंगों के बारे में मैं आपको, तरंगों की एक खासियत होती है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी की तरंगें कई लोग एक साथ उत्पन्न करें, सेम सुर ताल में संगीत एक साथ गाए जाएं, तो उसमें एक अनुनाद क्रिएट होता है। अनुनाद, इसको अंग्रेजी में रेजोनेंस बोलते हैं। इस अनुनाद की वजह से उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि आसपास की बहुत सारी चीज़ों में ऊर्जा ही ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। आप एक छोटा सा उदाहरण विज्ञान की किताब में मैंने भी बचपन में पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अनुनाद में एक उदाहरण दिया गया था कि सैनिक अगर अपने पैरों की कदम ताल को बराबर सेम फ्रीक्वेंसी में चलते हुए, जैसे वो कदम पीट के चलते हैं, पुल पर भी चलें तो मजबूत से मजबूत सीमेंट का बना हुआ पुल भी टूट जाता है। रीजन बीइंग वही है अनुनाद, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने से उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सीमेंट का मजबूत से मजबूत पुल भी टूट जाता है। सेम अगर हम मंत्र का उच्चारण भी कई लोग मिलकर एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही सुर ताल पे करें, तो उसमें इतनी ऊर्जा क्रिएट होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि आपके घर में चारों तरफ ऊर्जा का माहौल बन जाता है। आपके घर से छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु अपने आप मर जाते हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन के पहले सप्ताह में रविवार को जो क्रिया करवाई थी, वो इसी का एक हिस्सा था। मैं बहुत ही सराहना करता हूँ मोदी जी का इस बात के लिए। यदि आप सभी परिवार उस समय एक साथ मिलकर सेम रेजोनेंस क्रिएट करते तो अपने घर के वातावरण को के अलावा आप बाहर का वातावरण भी शुद्ध कर सकते थे। इसलिए मंत्रों के उच्चारण से शुद्धता आती है, घर में भी बाहर भी। शंखनाद घर में होते हैं, घंटियाँ बजती हैं, उन सब की आवृत्तियाँ और जो मंत्रोच्चारण होता है, यदि हम सपरिवार मिलकर उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें, तो उसकी कई गुना तीव्रता बढ़ जाती है और घर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। ऊर्जा ही ऊर्जा घर में आती है और आपकी निगेटिविटी को मिटाती है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप डिप्रेशन कम कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी बीपी, शुगर की बीमारियाँ कंट्रोल में होती हैं। इसका मैं आपको अभ्यास भी करके दिखवाऊँगा और उसको आप अभ्यास नियमित रूप से अगर करेंगे और उससे क्या लाभ हुआ उसका फीडबैक भी मुझे देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अपार खुशी मिलेगी। आप लोग स्वस्थ रहेंगे उसके लिए। और मैं आपको अब एक मंत्र उच्चारित करके दिखाता हूँ। बहुत ही कॉमन मंत्र है, शिव पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। सिंपल उच्चारण मैंने किया। इसको उच्चारण इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से उच्चारण आप सपरिवार करें। एक व्यक्ति करता है तो थोड़ी सी इंटेंसिटी होती है, 2 व्यक्ति करेगा, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 10 करेंगे। इसलिए बहुत सारे अगर सेम आवृत्ति में एक ही मंत्र को बार बार पढ़ेंगे तो घर में अपार ऊर्जा आएगी।
अब हम मंत्र की चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मंत्र की चर्चा बिना गायत्री मंत्र के कंप्लीट नहीं हो सकती, संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 6 बार गायत्री मंत्रों का उल्लेख हुआ है। गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र या गुरु मंत्र भी कहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि गायत्री मंत्र में सवित अर्थात सूर्य देव की प्रार्थना हुई है, इसलिए हम उसको सावित्री मंत्र बोलते हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य को पहला मंत्र गायत्री मंत्र ही सिखाता है, अतः इसलिए हम इसे गुरु मंत्र भी कहते हैं। गायत्री माता वेद की माता कही गई है। गायत्री वास्तव में छंदों को कहा गया है वेदों में, और इसलिए उसका नाम गायत्री मंत्र रखा गया। ये मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। इसका उच्चारण भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत तरीके से इसको लोग संगीतमयबद्ध तरीके में भी गाते हैं, कुछ लोग इसको अपने तरीके से सिंपल फॉर्मेट में बोलते हैं, बट एक मैं आपको उच्चारण देने का प्रयास करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक तरीका है। इस तरीके से इसको मैंने तरंगों के फॉर्म में दिया है, ताकि तरंगे जैसे ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। आपने वेद पाठी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बालकों को भी देखा होगा, वो इस तरह से पाठ करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो आवृत्ति को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऑस्किलेशन ऑफ साउंड मतलब आवृत्ति, उस वेव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक वेव के तरीके में मंत्रों का उच्चारण सामूहिक रूप से करेंगे, वो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ता है और काफ़ी दूर वातावरण को ऊर्जावान बना देता है। इसीलिए कहीं पर भी 108 कुंडी यज्ञ होता है या कोई पाठ होता है, रुद्री पाठ होता है 21 पंडितों द्वारा, 51 पंडितों द्वारा, तो वहाँ पर एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं दर्शन करने और आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये रीजन है इसमें। इन सब तरंगों से इंसान की विकृतियाँ नष्ट होती हैं, उसके मन में सद्भाव आता है, उसके मन में ऊर्जा आती है, उत्साह बढ़ता है, उसका पॉजिटिव थिंकिंग लेवल बढ़ता है, वो अपनी निगेटिविटी को कम कर सकता है और उसकी मनः शांति भी होती है। इस गायत्री मंत्र का सुबह स्नान करने के बाद एक बार पाठ करें अवश्य, और रात को सोने से पहले आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। ये तो मंत्रों की बात हमने करी। अब मंत्रों का एक मैं थोड़ा सा व्याख्यान लेना चाहूँगा। पहले के टाइम से रामायण आप सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं। अभी हाल में ही DD1 पे आया भी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। रामायण में जब राम और रावण का युद्ध होने लगा था, दोनों ने इष्ट देव श्री शिव जी महाराज की प्रार्थना करी थी। दोनों प्रार्थना किस प्रकार हुई और दोनों में क्या अंतर है, इसी विवेचना के बाद मैं आपको इस अपने वीडियो का समापन करूँगा। तो लंका में रावण ने अपने तरीके से इस श्लोक की स्तुति करी, और राम जी ने रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में एक जगह है, लंका के इस तरफ ही है, और उन्होंने वहाँ पर स्तुति करी। दोनों की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। रावण ने स्तुति करी थी, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। और भगवान, इसके विपरीत भगवान राम जी ने कैसे उनकी स्तुति की थी, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब आप इन दोनों में, इस श्लोकों में, मंत्रोच्चार में आपको क्या फ़र्क दिखा? फ़र्क ये दिखा, जो रावण ने स्तुति की वो पूर्ण अहंकार से भरी हुई थी। उसने स्तुति जरूर की, जब रावण जैसा ज्ञानी आदमी भी शिव जी की अहंकारपूर्ण स्तुति के बाद सफलता नहीं पाई, उसको युद्ध में पराजय ही मिली। भगवान राम ने विनम्रतापूर्वक, आप देखेंगे, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इतने प्यार भरे, भाव भरे मंत्रोच्चार की वजह से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी। आजकल मैं देख रहा हूँ YouTube वीडियो पर, तमाम जगहों पर रावण स्तुति को बड़ा महत्व दिया गया, उसको संगीतबद्ध किया जा रहा है, जबकि
जो राम स्तुति थी, नमामि समीसान, उसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है कि हम निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रचार प्रसार देते हैं, धार्मिक चीज़ों को, सात्विक चीज़ों को कम लाइक करते हैं, उनको कम पसंद करते हैं। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए और मंत्रोच्चार का प्रॉपर सहायता लीजिए, उससे अच्छे मंत्रोच्चारण करिए। और इस समय समय पर मैं आपको और तमाम बीमारियों से संबंधित मंत्रोच्चार बताऊंगा, कैसे आप मंत्रों से उपचार कर सकते हैं। आप यदि सिर्फ जो मैंने अभी 2-3 उदाहरण दिए हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र का, आपको गायत्री मंत्र का, इन सब मंत्रों का अगर आप सुबह शाम पाठ करेंगे, नित्य प्रति पाठ करेंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ सपरिवार करेंगे, तो आपके परिवार में बहुत ऊर्जा आएगी। और आप 1 महीने बाद इस अभ्यास को करने के बाद अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने डिप्रेशन लेवल को, अपने ब्लड प्रेशर को, इन सब चीज़ों को नापेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इन सब के साथ मैंने इस चैनल का नाम इसीलिए ज्योतिष धर्म मंत्र योग और विज्ञान रखा है कि योग भी अभी मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, भाग 4 में बताऊंगा। उसका भी बड़ा ही महत्व है जीवन में। यदि इन 5 चीज़ों का संग्रह कर लिया जाए तो जीवन बड़ा सुखमय बन जाएगा। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा और अगले हफ्ते भाग 4 में हम शीर्षक योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, खुश रहें परिवार के साथ। जय श्री कृष्ण।